इस वीडियो में हम देखेंगे कि फुलके बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे से फूले और सॉफ्ट हों। द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले गूंदना है आटा। यहाँ मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। तो बहुत लोग जो होते हैं वो रोटियों में नमक नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर डाला जाता है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं नमक, वरना ना डालें। उसके बाद थोड़ा एक समय पे पानी डालें और ऐसे आधा कप प्लस 1 से 2 टेबलस्पून पानी आपको लगेगा इतना आटा गूंदने में। तो जो हमारा आटा है वो मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत लूज़ हो जाएगा तो शायद अगर आप नए हैं तो आपको रोटी बनाने में दिक्कत आएगी, और बहुत हार्ड अगर आटा गूंदेंगे तो फिर वो रोटियां जो है कड़क बनेंगी। अब इस आटे को एटलीस्ट 5 मिनट तक आप साइड पर रख दें। तो तब तक चलिए देखते हैं बेलन। तो मेरे पास ये 2 टाइप के बेलन है। तो ये एक जो बेलन आता है जिसकी जो साइड्स होती हैं इस तरह से शार्प होती हैं, एकदम से उतरती हुई इसकी साइड है। तो ये जो बेलन है इससे अगर आप नए हैं या फिर आपको रोटी गोल बनाने में दिक्कत होती है तो ज़रूर होगी। ये दूसरे टाइप का बेलन है जिसकी जो साइड्स है धीरे धीरे उतरती हुई होती है, जिसे इंग्लिश में टेपरिंग एज कहा जाता है। तो ये बेलन बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप नए हैं। वैसे जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ये पापड़ वाला है क्योंकि ये ज़्यादा पतला है, लेकिन इसी डिज़ाइन में आपको बाज़ार में थोड़े मोटे वाले भी बेलन मिलते हैं। तो अगर आप आसानी से रोटी बनाना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। ये बेलन ख़राब नहीं है, पर इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए, ये जो मेरा आटा है मैंने 10 मिनट के लिए रखा था, इसे 30 से 40 सेकंड्स में दोबारा गूंदूंगी। ये देखिए, ऐसा करने से, रेस्ट करने के बाद गूंदने से आटा एकदम सॉफ्ट, चिकना, स्मूथ हो जाता है। तो इसकी एक लोई लें इस तरह से। अब चकले पर आप थोड़ा सा आटा लगाकर, सूखा आटा लगाकर इस लोई को आप बेलन से बेलें। तो ये मैं जो टेपरिंग एज वाला बेलन है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, थोड़ा हल्के हाथ से और साइड्स को ज़्यादा पतला रखते हुए कंपेयर टू सेंटर आपने रोटी को बेलना है। तो ये हमारी रोटी रेडी है, मतलब सिकने के लिए। तवा मैंने एकदम हाई फ्लेम पर रखा है। अगर आप बहुत लो फ्लेम पर तवा रखेंगे तो रोटी हार्ड बनेगी। 7 से 8 सेकेंड एक साइड पे रोटी को सेकने के बाद उसे पलटें, और फिर उसके बाद अब पलटने के बाद अच्छे से इस साइड को सेक लें। कॉटन के कपड़े से इस तरह से आप एजेस को पकाएं, और फिर जो कम पकी हुई साइड थी उसको नीचे रखते हुए बर्नर पे रखें। बर्नर पे रखते समय कम आंच पे रखें, फिर आंच को बढ़ा दें। मैं उंगलियों से ही रोटी को उठा लेती हूँ, मुझे आदत है, आप चिमटे का इस्तेमाल करें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला बेलन अगर आपको आदत नहीं है रोटी बनाने की तो क्या गड़बड़ इससे हो सकती है। जो इसकी धारदार एज है उससे जो प्रेशर अप्लाई होता है कभी कभार यहाँ वहाँ अप्लाई हो जाता है, और उस साइड से रोटी थोड़ी ज़्यादा प्रेस हो जाती है, एजेस स्मूथ नहीं रहती हैं। लेकिन इस बेलन से ढंग से रोटी भी बनाई जा सकती है। तो टोटली डिपेंड करता है आप किससे कंफर्टेबल हो। अगर आपके पास दोनों बेलन है आपके घर में, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। तो देखिए, इस तरह से हमें रोटी को बेलना है और सेम तरीके से सेकना है। सबसे पहले एक साइड पे डालें, 7 से 8 सेकेंड बाद पलट दें। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है, रोटी को अगर बहुत लो फ्लेम पर पकाएंगे तो वो बहुत ही खिंची हुई हार्ड बनती है, बाद में भी वो कड़क हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती है। तो हाई फ्लेम पर पकाएं। हाई फ्लेम पे कंफर्टेबल नहीं है, जलती है अगर आपसे रोटी, तो एटलीस्ट मीडियम से हाई के बीच में पकाएं। तो हमारा फुल्का रेडी है। इस बार मैंने चिमटे से उठाया है, और ये है घी। घी के बिना फुल्का मेरे लिए अधूरा है। आप चाहें तो आप घी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगाना पसंद है। जैसे जैसे आप 2 रोटियां बनाते जाएं इस तरह से आप उन पर घी लगाएं और अपने कैसरोल में या फिर जो भी आपका रोटी का डब्बा है उसमें रख दें। अभी नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको बर्नर पे डायरेक्ट रोटी रख के उसे फुलाना जो है कंफर्टेबल नहीं लगता है, डर लग रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो आप बिना बर्नर पे रखे भी फुलके को फुला सकते हैं। बस जो साइड बर्नर पे डालनी थी वो डायरेक्ट आप तवे पे डालें। इस तरह से कपड़े से, कॉटन के कपड़े से दबा के आप रोटी को फुला सकते हैं। मेरी मम्मी जो है वो कपड़ा इस्तेमाल करने की बजाय दूसरा फुलका ही इस फुलके पे रखती है और उसी से प्रेस करके इस फुलके को फुलाती हैं। तो आप कपड़ा या फिर दूसरा फुलका, दोनों में से किसी का भी यूज़ करके फुलके को फुला सकते हैं। यह है मेरा रोटी का डब्बा। तो मैंने रोटियों को कॉटन के कपड़े में रखा है। इस तरह से ही रखे, वरना जो रोटी की स्टीम होती है, जो पसीना होता है रोटी का, उससे जो रोटी है वो सौगी हो जाएगी। तो देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है।
तो फुल्का बनाना आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और सॉफ्ट फुल्के बनाने के लिए और राउंड फुल्के बनाने के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। एन्जॉय।